भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने सफलता के लिए किसानों, बुनकरों, उद्यमियों और निर्यातकों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से राज्य में इस वर्ष राजस्व सरप्लस की स्थिति। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को किया आग के हवाले। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंटोरा गांव में खेली गई लठमार होली। करीब 200 वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसने इसे हासिल किया है। उन्होंने सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मील का पत्थर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कल चर्चा के बाद 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन से लगातार कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से छत्तीसगढ़ में इस वर्ष राजस्व सरप्लस की स्थिति है। पिछले समय 3,000 करोड़ से अधिक की राशि घाटे से बजट की शुरुआत हम लोगों ने की थी, और लेकिन इस साल बीतते हम 1,103 करोड़ के सरप्लस में आ गए। और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3,000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए, उसके कारण से लगभग 4,805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विनियोग विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें उल्लेखनीय कुछ भी नहीं था। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और किसानों के हित में कुछ भी नहीं कहा है। जो लाया गया, हमने इसलिए विरोध किया कि वास्तविक में विनियोग विधेयक आने के बाद में यहाँ के किसानों को उम्मीद रहती है, यहाँ के कर्मचारियों को उम्मीद रहती है, यहाँ के जनता को उम्मीद होती है। लेकिन जिस प्रकार से विनियोग को लाया गया, तो ऐसा लगा कि उसको पटल पर रख दिया जाना चाहिए। जो पहले भाषण दिए थे उसके बाद में उल्लेखनीय ऐसा एक भी नहीं था कि जिसको पढ़ने लायक विनियोग में हो। अच्छा होता जब दूसरे सारे प्रदेशों में 31% डीए कर दिए गए। यदि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करते हैं कि 31% डीए दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हित में होती वो। इसी के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वैसे तो 25 मार्च तक बजट सत्र को चलना था, लेकिन उससे पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर प्रमुख पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक बार फिर पूर्व विधायक कोमल जंघेल को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष यशोदा वर्मा पर भरोसा किया है। वे राजनांदगांव जिला पंचायत की सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच रह चुकी हैं।
कोमल जंघेल पहले भी 2 बार खैरागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव वे महज 870 वोटों के अंतर से हारे थे। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अधिवक्ता और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अभी तक JCCJ का ही कब्जा था। राजा देवव्रत सिंह यहां से विधायक थे और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की कल आखिरी तारीख है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। देश में अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल पूरे देश में 1,778 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 23,087 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 0.05% है। उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर 98.75% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 132 हो गई है। जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक के रैनपुर गांव में विश्व जल दिवस के मौके पर मोर गांव मोर पानी का आयोजन किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जल के महत्व से अवगत कराया गया और उन्हें जल बचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जल ही जीवन है का संदेश दिया। सरपंच सुनील महंत ने बताया कि वे स्वयं लोगों को जल संरक्षण की जानकारी देंगे और उन्हें वर्षा जल संचय के लिए भी प्रेरित करेंगे। बचाए के बहुत ज़्यादा प्रयास करे के कोशिश करे के जनता मन ला समझाबो। सोख्ता गड्ढा जैसे बनाए हैं ओखर जरिए से पानी बचाए कोशिश करत हन और ये भी समझात हन कि जो भी घर में जो यूज करते हैं पानी ओकरो बस सोख्ता गड्ढा जैसे बनावा और पानी जैसे जल है वो बचाना है। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस संबंध में रैनपुर गांव में भी काम चल रहा है। कांकेर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया और आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मातला गांव में 7 वाहनों में आग लगा दी। इनमें JCB मशीन, मिक्सचर मशीन, ट्रैक्टर, वाटर टैंकर शामिल हैं। ये सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जिले के माओवाद प्रभावित ईरा गांव से करमरी तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य में सामान की ढुलाई के लिए कई वाहन लगे हुए हैं। वहीं मंगलवार की शाम जंगल की तरफ से अचानक भारी संख्या में वर्दीधारी माओवादी पहुंच गए, जिन्होंने निर्माण काम बंद करवा दिया। फिर सभी मजदूरों और वाहन चालकों को एक जगह इकट्ठा कर वाहनों के डीजल टैंक फोड़कर आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद माओवादियों ने मौके पर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर सड़क निर्माण का विरोध किया है। पोस्टर में किसकोड़ो एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि जिस जगह माओवादियों ने आगजनी की है वह पूरी तरह से संवेदनशील और नेटवर्क विहीन इलाका है। मथुरा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी लठमार होली खेली जाती है। रंग पंचमी के दिन हाथों में लठ लेकर लड़कियां गांव से गुजरने वाले लोगों की पिटाई करती हैं। जांजगीर चांपा जिले से 45 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव पंतोरा में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 200 सालों से लठमार होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। ग्रामीणों की मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन लठमार होली खेलने से उनके गांव में आने वाली महामारी और बीमारी दूर होती है। पंतोरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रंग पंचमी के एक दिन पहले कोरबा जिले की पहाड़ियों में स्थित मां मड़वा रानी मंदिर के पहाड़ से पंतोरा के गांव वाले बांस की लाठियां लाकर मां भवानी के मंदिर में बैगा के पास पूजा कर अभिमंत्रित करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पूरा का पूरा गांव इसी दिन लाठी से दूसरे दिन लठमार होली की शुरुआत करता है। बहुत तरह से नजारा था कि पहले हम हमारी आदमी थे तो फिर माता अपने सब नंबर मैंने यहाँ की जो बैरियर से पुराना बोला सब दिन के तरह मड़वा रानी से मैंने बात का गला बोला गाँव के छोटे से मैंने बड़े तक
जब पूरा मार के हुआ बोला सब कुछ छुआवे तो दिक्कत भी बीमारी थी। तो वो दिन से प्रथा चलत आते, अब व्रत के बाद लटमा बोली खाली बंटोरे में चलते आते। तो हमारा कब से इतना आनंदित होता हमारा कब ये पर्व हम के आए, अब ताकि हम माता के अर्पित करूँ तो हम जरूरी है ताकि हम साल अर्पित कर सकें। ये मानी होली बाद पंचमी का होली में नहीं निकाले, लेकिन पंचमी में निकालते और लड़की माला देवी के स्वरूप मान लड़की मन के हाथ से वो छड़ी ले छुआए जाते ताकि आशीर्वाद देवी के आशीर्वाद है कन्या मन के रूप के हाथ के द्वारा हमारे तक पहुँचे। आधुनिकता के इस दौर में आज भी पंतोरा गांव के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से लठमार होली खेलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने सफलता के लिए किसानों, बुनकरों, उद्यमियों और निर्यातकों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से राज्य में इस वर्ष राजस्व सरप्लस की स्थिति। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को किया आग के हवाले। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में खेली गई लठमार होली। करीब 200 वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।